हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आओ इंग्लिश सीखे। तो फ्रेंड्स, इस चैनल में हम आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं। आज हम लेके आए हैं लेसन नंबर 7 रेनबो बुक से क्लास 8 का, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है बीर अब्दुल हमीद। बीर अब्दुल हमीद हमारे देश के एक बहादुर सहायक, एक बहादुर नायक थे, जिन्हें हमेशा याद किया जाएगा और याद किया जा रहा है अभी तक। तो आशा करता हूँ यह स्टोरी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और आप मेरे चैनल पर ज़रूर जुड़ेंगे। तो चलते हैं गाइज अपने लेसन पर। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए ब्रेव सोल्जर नेम्ड अब्दुल हमीद। बताया जा रहा है सोल्जर मीन सिपाही, नेम्ड भी नाम बढ़ा रहा है। यह कहानी बीर अब्दुल हमीद की है, जो एक बहादुर सिपाही थे। ही वाज ए कंपनी क्वार्टर मास्टर हविलदार इन द इंडियन आर्मी। हविलदार में तो सिपाही, इंडियन में भारतीय सेना कह रहा है। वह भारतीय सेना में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार या सिपाही थे। ही वाज ए वेरी ब्रेव सोल्जर। वेरी वेरी में बड़े बहादुर कह रहा है, वह बड़े बहादुर सिपाही थे। ही फॉट इन द 1965 वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वार मीन्स होता है युद्ध, बिटवीन मीन बीच में कह रहा है। वह सन 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध में लड़े। अब्दुल हमीद was born in धामूपुर विलेज of गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश on 1 July 1933 in a Muslim family to सकीना बेगम एंड मोहम्मद उस्मान। डिस्ट्रिक्ट मीन्स होता जिला, मुस्लिम मीन्स मुस्लिम, फैमिली मीन्स परिवार, बॉर्न मीन्स होता जन्म लिया या पैदा हुए। बताया जा रहा है कि अब्दुल हमीद सन 1933 ईस्वी में 1 जुलाई को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले के धामूपुर नामक गांव में ये जो सकीना बेगम और मोहम्मद उस्मान नामक एक फैमिली परिवार में जन्म लिया या पैदा हुए थे। वुड यू लाइक टू नो हाउ ही बिकेम द हीरो ऑफ द 1965 वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वुड मीन्स क्या, यू लाइक टू नो मीन्स क्या आप जानना चाहोगे, हाउ मीन्स कैसे, ही मीन्स उन्होंने, बिकेम मीन्स हुए, द हीरो मीन्स नायक। 1965 बिटवीन बीच में इंडिया एंड पाकिस्तान। क्या आप जानना चाहोगे कि सन 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच के युद्ध में वह एक नायक के रूप में वह एक नायक बने या नायक हुए। अगला पॉइंट है, इट वॉज द अर्ली मॉर्निंग ऑफ 10 सितंबर 1965 इंडिया वाज अगेंस्ट फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। कह रहा है कि मॉर्निंग मीन्स होता है सुबह, सितंबर अगेंस्ट मीन्स के खिलाफ फाइट में लड़े। कह रहा है कि सन 1965 में 10 सितंबर को की पहली सुबह थी जब भारत पाकिस्तान से लड़ रहा था। यहाँ सन 1965 ईस्वी में 10 सितंबर की यह पहली सुबह थी जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा था। ए पाकिस्तान रेजिमेंट ऑफ पैटर्न टैंक्स वाज मर्चिंग ऑन द भिखविंड अमृतसर रोड इन द खेमकरन सेक्टर ऑफ इंडिया। सेक्टर में क्षेत्र होता है, खेमकरन एक गाँव का क्षेत्र का नाम है। अमृतसर रोड मीन्स अमृतसर सड़क पर, भिखविंड एक भी स्थान है। मर्चिंग मीन्स आगे बढ़ रहे थे। तो बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी पैटर्न टैंक्स का एक पाकिस्तानी कर्नल नेतृत्व होता है रेजिमेंट में। कर्नल का नेतृत्व जो था वह भारत के खेमकरन क्षेत्र में भिखविंड के अमृतसर रोड पर आगे बढ़ रहा था। इट हैड रीच्ड ए विलेज नेम्ड चीमा। चीमा एक गांव का नाम है। कह रहा है यह जो था वह चीमा नामक गांव के करीब पहुंच चुका था। कौन, पाकिस्तानी की सेना। तो चलते हैं अगला। दिस विलेज वाज ऑन द इंडो पाक बॉर्डर। कह रहा है कि यह विलेज, इंडो पाक मीन्स भारत पाक सीमा, बॉर्डर मीन्स सीमा। कह रहा है यह गाँव भारत पाक सीमा पर था। इन दिस सेक्टर, इस क्षेत्र में, द बैटल हैड बीन गोइंग ऑन सिंस सितंबर 6। कह रहा है कि बैटल में इस युद्ध, कह रहा है इस क्षेत्र में यह युद्ध जो था वह 6 सितंबर से चालू हुआ था, यानी 6 सितंबर से चला था। हेयर हविलदार अब्दुल हमीद एंड द अदर सोल्जर ऑफ 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी वे आर वेटिंग टू फेस द पाकिस्तानी आर्मी। पाकिस्तानी सेना फेस में सामना करने की वेटिंग में इंतजार कर रहे थे। कह रहा है कि अब्दुल हमीद यहाँ अब बीर अब्दुल हमीद और उसके जो 4 ग्रेनेडियर्स के सेना थी, जो सिपाही थी, वह पाकिस्तानी सेना का सामना करने का इंतजार कर रही थी। ब्रेव अब्दुल हमीद वाज सिटिंग इन ए जीप। सिटिंग में बैठा था। कह रहा है कि बीर अब्दुल हमीद एक जीप में बैठा था। ही हैड ए गन, ए स्पेशल गन, स्पेशल विशेष प्रकार। कह रहा है उसके पास एक विशेष प्रकार की बंदूक थी। द पैटर्न टैंक्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वे आर नॉट वेरी फार फ्राम हिम। वेरी फार फ्राम हिम यानी बहुत दूर
ही मीन्स उससे कह रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी का जो था टैंक्स था, पैटर्न टैंक था, वह उससे बहुत दूर नहीं था। ही कुड हिट द टैंक्स ऑफ विथ हिज गन्स इफ़ ही वांटेड टू, कह रहा है यदि वह चाहता तो अपनी बंदूक से उसके टैंकों को मार सकता था। वांटेड मीन्स चाहना। ही वाज ए गुड शॉट बट ही डिड नॉट वांट टू वेस्ट हिज शॉट। शॉट मीन्स निशाना, कह रहा है कि वह एक अच्छे निशानेबाज था। शॉट निशाना, वह एक अच्छे निशानेबाज था, लेकिन वह अपने निशाने को बर्बाद नहीं करना चाहता था। ही वांटेड टू हिट द टैंक्स विथ ईच ऑफ हिज शॉट्स, कह रहा है वो अपने निशाने से पाकिस्तानी की जो आर्मी सेना थी उसके प्रत्येक टैंक्स को नष्ट करना चाहता था, यानी मारना चाहता था। वह अपनी गन के निशाने से प्रत्येक टैंक्स को नष्ट करना चाहता था, मारना चाहता था। द पाकिस्तानी टैंक्स वेयर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस, कह रहा है डेंजर में खतरनाक, पावरफुल में शक्तिशाली, कह रहा है पाकिस्तानी जो टैंक्स थी वो बहुत ही शक्तिशाली और ख़तरनाक थी। पाकिस्तानी टैंक्स बहुत ही शक्तिशाली और ख़तरनाक था। दे वेयर अप्रोचिंग नियरर एंड नियर, हुए बहुत और करीब आ रहे थे। दे वेयर फायरिंग कंटिन्यूली, हुए लगातार आग उगल रहे थे। ब्रेव अब्दुल हमीद मर्चेंट फॉरवर्ड, कह रहा है कि वीर अब्दुल हमीद आगे बढ़ा। ही सा ए पाकिस्तानी टैंक, उसने एक पाकिस्तानी टैंक देखा। ही टर्नेड हिज गन एंड फायर्ड शॉट, कह रहा है उसने अपनी गन घुमाई, बंदूक घुमाई और एक गोली चलाई। द टैंक कॉट फायर एंड वेंट ऑफ इन फ्लेम्स, कह रहा है कि टैंक ने आग पकड़ लिया और उसकी लपटें ऊपर उठने लगी। ऑल द सोल्जर्स ऑफ अब्दुल हमीद कंपनी वेयर वेरी हैप्पी, कह रहा है कि अब्दुल हमीद की जो कंपनी के सारे सिपाही थे वो बहुत ही खुश थे। वेरी हैप्पी मीन बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। अगला है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सडनली ही सा एनदर टैंक, एनदर मीन्स दूसरा, कह रहा है उसने अचानक एक दूसरा टैंक देखा। ही फायर्ड ए शॉट अगेन एंड इट आल्सो बस्टेड इनटू फ्लेम्स, कह रहा है कि उसने एक गोली चलाई फिर से, और जो था वो आग की लपट, जो उसका टैंक था वो आग के लपटे में वो भी बदल गई। 4 more टैंक्स वेयर सीन, कह रहा है उसके द्वारा 4 टैंक्स देखे गए। 4 more टैंक्स वेयर सीन, कह रहा है उसके द्वारा 4 और टैंक्स और अधिक टैंक देखे गए। द पाकिस्तानी वांटेड टू अटैक अब्दुल हमीद कंपनी एंड किल हिम, कह रहा है कि पाकिस्तानी जो सेना थी वह उस वीर अब्दुल हमीद की कंपनी पर अटैक करना चाहती थी और उसे मारना चाहती थी। ही वाज दियर बिगेस्ट एनिमी, वह उसका सबसे बड़ा दुश्मन शत्रु था। दे टर्नेड द गन्स ऑफ दियर टैंक्स टूवर्ड हिम, कह रहा है उसने अपने बंदूक की टैंक्स को उसकी ओर घुमाया। बिफोर दे कुड फायर, इससे पहले कि वह फायर करते, अब्दुल हमीद हिट द थर्ड टैंक इनटू, अब्दुल हमीद हिट द थर्ड टैंक टू, कह रहा है कि अब्दुल हमीद ने तीसरे टैंक को भी नष्ट कर दिया या मार दिया। एंड देयर इट वेंट, और वो वहाँ से चला गया। इट हैड कॉट फायर, यानी कह रहा है कि उसने आग पकड़ लिया था। फ्लेम्स वेयर राइजिंग हाई अप इनटू द स्काई, कह रहा है कि आसमान में आग की लपटें तेजी के साथ उठ रही थी। बट एलस, लेकिन अफसोस, वन सेल ऑफ द एनिमी हिट हिज जीप, हिज में उसकी जीप, वन सेल में एक गोली, कह रहा है दुश्मन की एक गोली उसके जीप को लगी। द ब्रेव हीरो फेल डाउन नीचे गिरना, कहता है एक बहादुर हीरो, वीर हीरो या वीर नायक नीचे गिर गया। ही वाज डीपली वुंडेड, डीपली मीन्स गंभीर रूप से, डीपली वुंडेड मीन्स यानी घायल हो गया। ही डिड नॉट लॉस हार्ट, लॉस में हिम्मत नहीं हारना, बता रहा है कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, आर्मी आज्ञा देना, उसने अपने सिपाहियों को आज्ञा दिया। मूव फॉरवर्ड, यानी आगे बढ़ो, एंड फाइट ऑन, और लड़ो। दे ओबेड हिज ऑर्डर्स एंड फाट ब्रेवली, मीन बहादुरी से, कह रहा है कि उन्होंने उसकी आज्ञा का पालन किया और बहादुरी के साथ लड़े। सम मोर टैंक्स ऑफ द एनिमी वेयर डिस्ट्रॉयड, कह रहा है कि दुश्मन के और जो अधिक टैंक थे कुछ वो भी नष्ट हो गए थे। द पाकिस्तानी सोल्जर्स वेयर अफ्रेड एंड फ्लेड, अफ्रेड मीन्स कि जो है डर गए, और फ्लेड मीन्स भाग गए। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना जो थी वह डर कर भाग गई। दिस ब्रेव सोल्जर्स ऑफ द इंडियन आर्मी डाइड फॉर हिज कंट्री, यानी अपने देश के लिए, डाइड मीन्स मर जाना, कह रहा है कि यह बहादुर सिपाही, भारतीय सेना की यह बहादुर सिपाही अपने देश के लिए मर गए, शहीद हो गए। ही वाज अवार्डेड द परमवीर चक्र पोस्टमसली, कह रहा है पोस्टमसली मीन मरने के पश्चात, कह रहा है मरने के पश्चात उसे परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अवार्ड मीन सम्मानित करना। ही विल ऑलवेज ही रिवेल्ड एंड रिमेंबर्ड बाय द पीपल ऑफ आवर कंट्री एज द ब्रेवेस्ट हीरो ऑफ 1965 वार अगेंस्ट पाकिस्तान, मीन्स खिलाफ, सबसे बहादुर अपने देश के लिए, कह रिमेंबर याद किए जाएँ। कह रहा है कि वह हमेशा यानी सदैव सन 1965 के पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में जो है शहीद के रूप में अपने देश के लोगों के द्वारा सबसे बहादुर नायक के रूप में याद किए जाएंगे।
हिज विलेज हैज़ बीन नेम्ड हमीद धाम आफ्टर हिज नेम, कह रहा है हिज नेम उसके नाम पर, हमीद धाम इन नाम ही पड़ा, कह रहा है कि उसके नाम पर ही उसके गांव का नाम हमीद धाम पड़ा। तो आशा करता हूँ गाइस ये लेसन आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक एक कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो बाय गाइज, इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।